Hello friends, once again I am Ashish Tripathi. I have brought a new video for you. आज का वीडियो है मॉडल्स के ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कैसे बोलें। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं कैन, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मस्ट बी, माइट बी, इनमें ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव कैसे बोलें, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कैसे बोलें। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव्स देखे, ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं उन मॉडल ऑक्सिलरी से युक्त सेंटेंसेस ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव हो तो कैसे बोलें, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव हो तो कैसे बोलें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हिंदी भाषा में क्या से शुरू होते हैं और उनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में आता है, उन्हें ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे क्या राम जाता है, क्या राम गया, क्या राम को जाना चाहिए, क्या राम जा सकता है, क्या राम को जाना चाहिए था, इन सब के जवाब किस में आएंगे, हाँ या नहीं। ये हो गए आपके ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वे होते हैं जिसमें वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आकर उसे प्रश्नवाचक वाक्य बना दे। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के मध्य में हो जिससे कि वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए। जैसे राम कहाँ रहता है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कब आते हैं, आप कितना चाउमीन खाते हैं, आप कौन सी शर्ट पहनते हैं, लाइक दिस। इन्हें कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। आज के क्लास में, आज के वीडियो में मैंने सबसे पहले ऊपर लिख रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद मॉडल्स। मॉडल्स यानी वे ऑक्सिलरियाँ जो सब्जेक्ट के मूड को डिसाइड करती हैं। मॉडल वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मूड से, मूड दैट टर्न्स एज अ मॉडल इन अ ऑक्सिलरी और इन इंग्लिश ग्रामर सिस्टम। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पर दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिखे हैं। पहले लिखा है ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, एक्शन, ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी जो हिंदी भाषा में क्या से शुरू हो जिसका आंसर हाँ या नहीं में आए, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय वो जिस ग्रामर का सेंटेंस है उसकी ऑक्सिलरी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव हो तो नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्दों के आने के कारण प्रश्नवाचक वाक्य बने हैं, उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बोलेंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया है, जैसे कि क्या आया है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड व्हाट कर देंगे। व्हाट के बाद ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव हो तो नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है। आज के इस चार्ट में हमने सबसे पहले हिंदी पहचान लिख दी है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के वीडियोस देखिए, तो वहाँ मैंने हर एक मॉडल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। ठीक है। उन्हीं मॉडल्स को आज मैंने समराइज करने की कोशिश की है इंट्रोगेटिव को इम्पोर्टेंस देते हुए। अगर कोई सेंटेंस हिंदी भाषा में सकता है, सकती है, सकते हैं पे ख़त्म होता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कैपेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का है। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम ऑक्सिलरी क्या यूज करते हैं, कैन, और उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। अगर हिंदी सेंटेंस चाहिए पे ख़त्म होता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह दे रहा है तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऑक्सिलरी के रूप में यूज होगा शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हिंदी सेंटेंस चाहिए था या चाहिए थी या चाहिए थे पे ख़त्म हो रहा है, सेंटेंस का भाव है कि बीते वक्त में किसी कार्य की कोई सलाह दी जा रही है, तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऑक्सिलरी यूज होगी शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर पास्ट कैपेबिलिटी की बात आ रही है, बीते वक्त में सब्जेक्ट की कैपेबिलिटी या किसी घटना के होने के चांसेस का जिक्र हो रहा है,
तो सकता था, सकती थी या अथवा सकते थे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो इंग्लिश सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज करेंगे कुड हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर सेंटेंस आ होगा, ई होगी, ए होंगे पे हिंदी का सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे मस्ट हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हिंदी सेंटेंस ता होगा, ती होगी, ते होंगे पे खत्म हो रहा है, सेंटेंस में जब बोला जा रहा है उसी वक्त कहीं पर कोई कार्य हो रहा है, बोलने वाला उसका चश्मदीद गवाह नहीं है लेकिन अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वो सेंटेंस बोल रहा है, तो ऑक्सिलरी यूज होगी मस्ट बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर? ये हमने हिंदी पहचान मॉडल्स की रख दी हैं। कौन सी हिंदी पहचान पे कौन सी मॉडल और सिचुएशंस भी डिफाइन कर दी हैं। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। क्या राम पढ़ा सकता है? सकता है आया है, हिंदी सेंटेंस में ऑक्सिलरी यूज होगी कैन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू होकर एक प्रश्न बना है इसलिए ये हुआ ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राम और पढ़ाने की इंग्लिश टीच। अगर यह निगेटिव होता तो क्या हो जाता? कैन राम नॉट टीच। इज इट क्लियर? अब आते हैं, क्या राम को पढ़ाना चाहिए? शुड राम टीच चाहिए। सेंटेंस में राम को कोई सलाह देने के लिए ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव पूछ रहा है, क्या राम को पढ़ाना चाहिए? जवाब आएगा हाँ या नहीं। चाहिए हिंदी पहचान के रूप में आया है, सेंटेंस में भाव सजेशन का है इसलिए ऑक्सिलरी आ गई शुड। शुड के बाद सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। शुड राम टीच। अगर ये निगेटिव होता यानी ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या राम को नहीं पढ़ाना चाहिए? शुड राम नॉट टीच। नॉट कहां पर आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। क्या आपको बोलना चाहिए था? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आया चाहिए था। किसी कर्म को करने, किसी कार्य को करने के पास्ट इवेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो हम ऑक्सिलरी यूज करेंगे शुड हैव। जब ऑक्सिलरी दो शब्दों की होती है तो सब्जेक्ट मध्य में आता है। तो शुड हैव ऑक्सिलरी के मध्य में क्या आ गया? यू। क्या आपको बोलना चाहिए था? आंसर आएगा हाँ या नहीं और सेंटेंस शुरू हुआ है क्या से, यानी ये है ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव। तो शुड यू हैव स्पोकन। अगर यह सेंटेंस निगेटिव हो जाए, क्या आपको नहीं बोलना चाहिए था? तो शुड यू नॉट हैव स्पोकन। जब ऑक्सिलरी दो शब्दों की होगी तो सब्जेक्ट और नॉट बीच में आएंगे। क्या आपको नहीं बोलना चाहिए था? शुड यू नॉट हैव स्पोकन। ऑक्सिलरी क्या है? शुड और हैव। नॉट कहाँ आएगा? यू के बाद यहाँ। शुड यू नॉट हैव स्पोकन। ठीक इसी प्रकार से पास्ट कैपेबिलिटी की बात करें, क्या आप बता सकते थे? कुड यू हैव टोल्ड। अगर यह सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या आप नहीं बता सकते थे? कुड यू नॉट हैव टोल्ड। नॉट कहाँ पे आएगा? यू के बाद और हैव से पहले। क्या पापा आ गए होंगे? पास्ट में कोई घटना घटी होगी जिसके हम चश्मदीद गवाह नहीं हैं, उसके बारे में एंटीसिपेशन कर रहे हैं, अंदाजा लगाकर बोल रहे हैं क्या पापा आ गए होंगे, तो ऑक्सिलरी लगेगी मस्ट हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मस्ट पापा हैव कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है और फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, सेकेंड फॉर्म केम होती है। अगर यह सेंटेंस निगेटिव होता, क्या पापा नहीं आए होंगे, मस्ट पापा नॉट हैव कम। क्या राम खाता होगा, मस्ट राम बी टेकिंग। ता होगा आया है, सेंटेंस बोलते वक्त किसी काम के सतत होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है 80% श्योरिटी से, तो हम ऑक्सिलरी यूज करते हैं मस्ट बी। और क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, आंसर हाँ या नहीं में आएगा, यह एक प्रश्न है, तो ऑक्सिलरी मस्ट सबसे पहले आ गई, फिर राम, फिर ऑक्सिलरी का दूसरा शब्द बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्योंकि मस्ट बी ऑक्सिलरी अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करती है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मस्ट राम बी टेकिंग फूड। अगर ये निगेटिव हो जाए, क्या राम खाना नहीं खाता होगा, मस्ट राम नॉट बी टेकिंग फूड। यानी सब्जेक्ट और नॉट साथ में आ जाएंगे, ऑक्सिलरी का पहला शब्द इधर और दूसरा शब्द नॉट के बाद, मस्ट राम नॉट बी टेकिंग फूड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की तरफ। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्दों के वाक्य के मध्य में आने से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी सब्जेक्ट नॉट वर्ब एक्शन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स।
राम क्यों पढ़ा सकता है? वाई कैन राम टीच? अगर ये निगेटिव होता, वाई कैन राम नॉट टीच? राम के बाद नॉट आएगा। राम को कब पढ़ाना चाहिए? व्हेन शुड राम टीच? व्हेन शुड राम टीच? अगर निगेटिव होता, राम को कब नहीं पढ़ाना चाहिए? व्हेन शुड राम नॉट टीच? सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। आपको कैसे बोलना चाहिए था? हाउ शुड यू हैव स्पोकन? हाउ शुड यू हैव स्पोकन? अगर ये निगेटिव होता तो हाउ शुड यू के बाद यहां पर नॉट, फिर हैव स्पोकन। हाउ शुड यू नॉट हैव स्पोकन? आप कहां बता सकते थे? वेयर कुड यू हैव टोल्ड? अगर निगेटिव होगा, वेयर कुड यू नॉट हैव टोल्ड? पापा कितने बजे आ गए होंगे? कितने बजे की इंग्लिश? एट व्हाट टाइम सबसे पहले, फिर ऑक्सिलरी मस्ट हैव, क्योंकि दो शब्दों की है तो सब्जेक्ट बीच में। एट व्हाट टाइम मस्ट पापा हैव कम? पापा कितने बजे नहीं आ गए होंगे? एट व्हाट टाइम मस्ट पापा नॉट हैव कम? राम कितना चावल खाता होगा? हाउ मच, कितना की इंग्लिश? हाउ मच। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उसके लिए हाउ मैनी यूज़ होता है, और जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती उसके लिए हाउ मच यूज़ होता है। और ये अपने ऑब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन वर्ड बनाता है। तो हाउ मच के साथ राइस जुड़ गया, क्योंकि राइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। तो हाउ मच राइस ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर ऑक्सिलरी का पहला शब्द मस्ट, फिर सब्जेक्ट राम, फिर ऑक्सिलरी का दूसरा शब्द बी, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाउ मच राइस मस्ट राम नॉट मस्ट राम बी टेकिंग? और राम कितना चावल नहीं खाता होगा? हाउ मच राइस मस्ट राम नॉट बी टेकिंग? इज इट क्लियर? तो मॉडल्स में आज आपने ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को डिस्कस किया। आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने निजी जीवन में। जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए कि ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव के वाक्य आपको बोलने हैं, मॉडल्स के साथ या टेंसेस के साथ उनका अभ्यास जारी रखिए, बोलते रहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर फिर से नया वीडियो बनाएंगे। आज का ये वीडियो बेस्ड था कि मॉडल ऑक्सिलरीज का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग कैसे करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, और उनके निगेटिव सेंटेंस के साथ भी मैंने आपका परिचय कराया और आपके साथ डिस्कस किया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी तक आपका भरपूर प्यार मेरे चैनल को मिला है। आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कृपया पूरा देखें। जब वीडियो आप पूरा देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सर ने जो डिस्कस किया है वीडियो में उसका अभ्यास कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस क्या करनी है। ठीक है, तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, सभी लोग वीडियोस को जब भी देखें पूरा देखें, 1-2 मिनट देखकर छोड़े नहीं। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।